हेलो, आप सभी लोगों का मेरे YouTube एकेडमिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम डॉक्टर राकेश सिंह परस्ते, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरदा मध्य प्रदेश। And today I am going to talk about the very important notification which has been issued by ICSSR, Indian Council of Social Science and Research, New Delhi, about the very important research project, that is special call for Vision Viksit Bharat at 2047। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के वेबसाइट में जाना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ जाएंगे तो डायरेक्ट इसको ओपन करेंगे आप ICSSR की वेबसाइट, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। होम पेज पे जब आप यहाँ जाएंगे तो ऑलरेडी इसमें जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, जो इन फोकस अभी चल रही है, ICSSR इज इनवाइटिंग प्रपोजल्स फ्रॉम इंडियन रिसर्चर्स, इंडियन एकेडमिशियंस अंडर स्पेशल कॉल फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन विजन विकसित भारत एट 2047। तो इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, इन कंटिन्यूशन टू द अनाउंसमेंट मेड ऑन द ICSSR वेबसाइट डेटेड 11 March 2024, द गाइडलाइंस entitled डिटेल्स ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द रिसर्च ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई बजट एंड वैल्यू, रिम्यूनरेशन एंड एमेलमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ्स, ज्वाइनिंग एंड रिलीज ऑफ ग्रांट्स, मॉनिटरिंग ऑफ रिसर्च ड्यूटी एंड अदर कंडीशंस कैन बी accessed by clicking on the link। ये सारी चीज you will find here। तो so just you have to click here, ICSSR गाइडलाइंस में आपको क्लिक करना है। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पूरा डिटेल गाइडलाइंस आपको मिल जाएगा। तो ICSSR इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन रिसर्चर्स, इस टॉपिक में रहेगा स्पेशल कॉल फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट। ये मिलजुल करके एक प्रोजेक्ट करना है आपको, इंडिविजुअल नहीं रहेगा। इसमें 4 से 6 लोग मिल करके, इसमें आप एक ग्रुप में मिल करके कि इंडिया को 2047 तक विकसित भारत कैसे बनाएंगे, इस विजन के साथ आपको लिखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। पहले प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो पूरी गाइडलाइंस हैं, इसको आप पूरे डिटेल में पढ़िएगा। मैंने आपको बता दिया है कहाँ से आपको कैसे एंटर करना है और कब, मतलब ये कहाँ से गाइडलाइंस मिलेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ये गाइडलाइंस। इसको पढ़ना है पूरा आपको कि गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा अभियान चलाया जा रहा है कि विजन विकसित भारत 2047 तक। तो इसमें सभी एकेडमिशियंस जो आपके वेरियस फील्ड्स के जो सोशल साइंस साइंटिस्ट हैं, चाहे वो रिसर्च टीम के हों, इंस्टीट्यूशंस के हों, पॉलिसी मेकर्स हों, स्टेक होल्डर्स हों, टेक्नोलॉजी से लोग हों या नेचुरल साइंसेज से हों या पॉलिटिकल से हों, तो सारी चीज़ से मतलब हम ये देखेंगे कि भाई जब भारत विकसित होगा तो हर चीज़ से इसको विकसित तभी बोल पाएंगे जब हर एस्पेक्ट्स में ये पूरी तरह से क्या हो, एक तरह से डेवलप्ड हो। तो आइए देखते हैं, इसकी फ्रेमवर्क रहेगी। सबसे पहले हम मेन चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसे CRP शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है, टू बी फंडेड बाय ICSSR। पहला जो है एक्सप्लोरेटिव एंड अप्लाइड कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, खास करके ये जो सोशल साइंस से संबंधित वो जो होंगे वो एक्सप्लोर करने वाले रिसर्च होंगे, अप्लाइड कोलैबोरेटिव रिसर्च होगा। बी कैटेगरी में रखा गया है, एक्सप्लोरेटिव होगा, एक्सप्लोरेटिव इसमें भी होगा, एक्सपेरिमेंटल भी होगा इसमें, जैसे नेचुरल साइंसेस आप ले सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट रहेगा। तो जनरली यहाँ डिस्कस किया गया है पहला वाला जो टाइप है एक्सप्लोरेटिव एंड अप्लाइड कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट में, जिसमें इसमें एक टीम बनेगी, आप लोग बना सकते हैं कि 4 से 6 रिसर्चर्स रहेंगे टू कंडक्ट कोलैबोरेटिव रिसर्च फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड डिफरेंट रीजन्स के हो सकते हैं आप, ठीक है। जिसमें एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स रहेगा, जो उसका मेन रहेगा PI, जिसे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं, वुड एक्ट एज द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेटिव स्टडी एंड द प्रोजेक्ट शैल बी हाउस्ड इन द इंस्टीट्यूट व्हिच ही आर सी रिप्रेजेंट्स, है ना। तो इसके बारे में आपके जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहेगा उसके पास पूरे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी टीम की रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो जो है जो भी आपको रिसर्च ग्रांट अमाउंट करेंगे तो आपकी संस्था के माध्यम से एक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, PFMS अकाउंट, जहां डायरेक्ट वो जिस इंस्टीट्यूट में है, जैसे मैं अभी हरदा कॉलेज में हूँ, मैं यदि यहाँ से चाहूँ और वैसे बना रहा हूँ, मैं भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ प्रपोजल, तो यहाँ से मैं जब वो अप्लाई करूँगा तो हमारा अफिलिएशन इंस्टीट्यूशन मेरा कॉलेज कहलाएगा। तो कॉलेज जो है जब अप्रूव हो जाएगी, ग्रांट रिलीज होगी,
तो इसके लिए हम कॉलेज के माध्यम से PFMS अकाउंट यहाँ ओपन कराएंगे, वहीं से वो रिसर्च ग्रांट उसी में ट्रांसफर होगा। और ये आप किसके नाम से बनेगा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जैसे मैं रहूंगा या जो भी मतलब जिसको आपको मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से रहेंगे। और आगे देखते हैं इसके मेन चीज के बारे में बात करेंगे, आप पूरे डिटेल में पढ़ लीजिए इसको। इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी, ये आपके थीम्स हैं, देख लीजिए यहाँ, द आइडेंटिफाइड थीम्स एंड सब थीम्स ऑफ द स्टडीज अंडर ए, मतलब एक्सप्लोरेटरी और अप्लाइड रिसर्च में ये आपके थीम रहेंगे। ये वाला सेक्शन आपका थीम का है। जैसे इकोनॉमिक्स में क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से यहाँ आप पूरा देख सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स के यहाँ है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में इंडिया एज ए ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस, भाई अर्थव्यवस्था जब अच्छी बेहतर होगी तभी जाके देश विकसित होगा, स्वाभाविक सी बात है, इसमें रखा गया है। फिर दूसरा जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स होलिस्टिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, चाहे नारी सशक्तिकरण के बारे में हो, जब महिलाएं सशक्त होंगी तो देश सशक्त होगा, स्वाभाविक सी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके बारे में इधर देखिए सर डिटेल क्या क्या है, किस किस चीज़ को उसके अंदर आप कवर करेंगे जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे, तो है ना। तो इस तरह से यहाँ दिया है पूरा, बहुत सारी चीज़ दी है। स्पोर्ट्स से संबंध दिया गया है, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित दिया गया है। और ये हम जैसे हम एजुकेशन से ज़्यादा रिलेटेड है, अभी NEP लागू हुआ है मध्य प्रदेश में, तो एजुकेशन एंड स्केलिंग, इसमें एक बढ़िया टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन। हमारे मध्य प्रदेश में ऑलरेडी तीसरा साल है NEP का, तो NEP इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमें अच्छी तरह से पता है। तो उस इम्प्लीमेंटेशन को, मतलब NEP का जो सिलेबस लागू किया गया है पूरे भारत देश में, तो जब उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, क्या रणनीतियाँ होती हैं, उसके बारे में भी आप बहुत बढ़िया रिसर्च प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल एजुकेशन, कल्चर एंड हेरिटेज से भी आप बना सकते हैं। और इफेक्टिव गवर्नेंस, विश्व मित्र भारत, लॉ एंड गवर्नेंस से भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ बहुत टॉपिक हैं। रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिजीनियस इनोवेशन रखा गया है। इंडिजीनियस इनोवेशन के बारे में, है ना, जो यहाँ की मूल निवासी हैं उनको कैसे मतलब एक्सप्लोर करेंगे, कैसे उनको डॉक्यूमेंटेड करेंगे। और आगे देखते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल, नेचुरल रिसोर्सेज में है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये जब आप इसको देखेंगे, इफेक्टिव गवर्नेंस कैसे हो सकता है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, तो इस तरह से बहुत से ऐसे टॉपिक हैं। आप अपने पसंदीदा जो आपका स्पेशलाइजेशन टॉपिक है उसमें आप रिसर्च प्रोजेक्ट बनाइए। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 8 से 12 महीने, कहने का मतलब जो 12 महीने 1 साल के होते हैं जनरली, वो जो ICSSR की जो ट्रेडिशनल वो चलती है मेजर और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो माइनर जो होती है 12 महीने की जनरली होती है, 10 लाख उसकी रिसर्च ग्रांट मिलती है। और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट होती है वो 24 महीने की होती है, 2 साल की होती है, यानी उसमें लगभग आपको 25 लाख रुपए मिलते हैं। तो क्योंकि ये स्पेशल कॉल है तो ये मान के चलिए 15 लाख के आसपास, 10-15 लाख के आसपास इसकी आपको रिसर्च ग्रांट मिल सकती है, और साल भर के अंदर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूँ कब कब अप्लाई करना है आपको। द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अपलोडेड ऑन ICSSR वेबसाइट। ICSSR वेबसाइट में इसके एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो विंडो ओपन होगी 22 अप्रैल 2024 को होगी। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी 31 मई 2024। 31 मई 2024 इसका लास्ट डेट रहेगा। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब आप इसका प्रपोजल तैयार करते हैं कम से कम 1 सप्ताह उसमें लगता है, 1 से 2 सप्ताह भी लग सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ आपको लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको लिखना पड़ता है, आपकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना पड़ता है जिसमें कितने नेशनल कितने इंटरनेशनल लेवल पे उस पे हुए हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना पड़ता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी बताएंगे, डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे वो बताएंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे वो बताएंगे। देन जो आप रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उसका क्या इनोवेशन, ब्रेक की थिंग, एक तरह से कैसे आप उसमें इनोवेशन दे सकते हैं, सोसाइटी के लिए कैसा रिलेवेंस हो सकता, कितना इंपॉर्टेंस है इसकी, पॉलिसी मेकिंग यदि इसमें बना रहे हैं तो उसके लिए क्या रिलेवेंस है इसकी। इस तरह से आप अपने रिकमेंडेशन क्या देंगे और कितने टाइमलाइन क्या रहेगी, कितनी यूनिट में डिवाइड होगी, कौन सा आपका फील्ड होगा, क्षेत्र होगा जहां आप फील्ड विजिट करके करेंगे, ये सारी चीज़ इसमें देना पड़ता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको के साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक अभी तैयारी कर ही रहा हूँ इसके लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। तो मेरे मन में एक वो आया कि क्यों ना मैं इसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो आप लोगों को लिए भी बेनिफिट होगा, साथ साथ मुझे भी होगा, क्योंकि जितना हम नॉलेज हमारे पास है उसको जितना ज़्यादा बांटते हैं उतना ही ज़्यादा वो बढ़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा।
और ये आप देख सकते हैं कैसे बजट को, कैसे आप एक्सपेंडिचर कितनी लिमिट तक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ है। इसके लिए आपको रिसर्च एसोसिएट रखेंगे तो 47 पर मंथ उनके लिए है, सभी की सैलरी बढ़ गई है। रिसर्च असिस्टेंट रखेंगे अपनी टीम में तो 37,000 पर मंथ रहेगा, 37,000 रुपीज़। और फील्ड इन्वेस्टिगेटर रखेंगे फील्ड विजिट के लिए तो 20,000 पर मंथ आपको देने पड़ेंगे, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, तो 6 महीने में हो जाता है, फील्ड वर्क हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप जरूर आप देखिएगा डिटेल में, और अपने जो पसंदीदा स्पेशलाइजेशन क्षेत्र का अपना एक प्रोजेक्ट बनाइए और अच्छे से अपना मतलब समाज में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के योगदान से, एकेडमिशियंस के योगदान से देश का विकास संभव है। इसलिए मतलब इसमें अपना जरूर इंटरेस्ट दिखाइएगा और अच्छे से अच्छे रिसर्च बनाने की प्रयास करिएगा। निश्चित रूप से हमारा भारत देश आगे डेवलप करेगा। और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के माध्यम से और रिसर्च के माध्यम से हम देश को डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आगे आपके सामने चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के हम मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो किन किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। एक मैं अपना ड्राफ्ट बनाया हूं, मैं जरूर उसको शेयर करना चाहूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल के माध्यम से आपके सामने चर्चा करते हैं कि यूजीसी, केरल स्टेट एंड स्कोपस वेब ऑफ साइंस जनरल में कैसे रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और कैसे हम पेपर तैयार करते हैं, कहाँ से रिसर्च जर्नल के बारे में हमको पता चलती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस उसमें करेंगे। यानी मेरा जो एकेडमिक चैनल है इसमें टीचिंग, रिसर्च और हर वो जॉब से संबंधित जानकारी हम इसमें चर्चा करते हैं, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही था, क्योंकि डेडिकेटेड है ये टीचिंग के लिए, स्टूडेंट के लिए जनरली। और क्योंकि मैं खुद एकेडमिशियन हूँ, तो जितना हम एकेडमिशियन के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे उतना ही मतलब बेहतर हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे देश के लिए होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू एंड गुड लक, बेस्ट विशेस।